प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी आर शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपको एमए पूर्वार्ध के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम स्थित ऋक्सूक्त संग्रह में से पुरुष सूक्त का अध्यापन कराऊंगा। पुरुष सूक्त के ऋषि नारायण हैं और ये एमए पूर्वार्ध के पाठ्यक्रम में ऋग्वेद के दशम मंडल का 90वां सूक्त है, जिसके ऋषि नारायण हैं, देवता पुरुष है। पुरुष देवता की जैसा कि इसकी विशेषता बताई है कि समस्त ब्रह्मांड में समाया हुआ है, समन ब्रह्मांड में समाहित है और सभी में इसका अस्तित्व है, सबका स्वामी है। तो वो पुरुष देवता का पहला मंत्र है, जो पहली ऋचा, यह है सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि विश्वतो वृत्वा तिष्ठत दशांगुलम। सहस्र शीर्षा पुरुष, वह पुरुष देवता। सहस्र शीर्षा हजारों सिरों वाला है, वह पुरुष देवता हजारों सिरों वाला है। सहस्राक्ष हजारों आँखों वाला है और सहस्रपात हजारों पाँव वाला है। वह हजारों आँखों वाला है, हजारों सिरों वाला है, हजारों पाँव वाला है। इसका अर्थ यह है कि सृष्टि के जितने भी जीव हैं, उन जब सभी जीवों में पुरुष का अस्तित्व है, पुरुष व्याप्त है, इसलिए वो सब पुरुष रूप ही हैं, पुरुष का ही रूप है। इसलिए समस्त जीवों के जो सिर हैं वो पुरुष के सिर हैं, क्योंकि जीव अनेक हैं, हजारों हैं, इसलिए जो पुरुष समस्त जीवों के सिर हैं वह पुरुष देवता के ही सिर हैं। इसलिए उसको कहा है सहस्र शीर्षा, हजारों सिरों वाला, क्योंकि हजारों प्राणियों के हजारों सिर हैं, जो पुरुष के ही सिर हैं, पुरुष का ही रूप हैं सभी प्राणी। सहस्राक्ष हजारों आँखों वाला है, क्योंकि सृष्टि के सभी प्राणियों की आँखें इस पुरुष देवता की आँखें, पुरुष उनमें समाया है, इसलिए हजारों आँखों वाला है। पुरुषों की जो सभी प्राणियों की जो आँखें वो पुरुष देवता की आँखें। हजारों सहस्राक्ष हजारों आँखों वाला है। सहस्रपात हजारों पाँव वाला है, पुरुष देवता हजारों पाँव वाला है, क्योंकि समस्त सृष्टि के प्राणियों के जो पाँव हैं वो उसी के पाँव हैं, मानो पुरुष के ही पाँव, क्योंकि सभी संसार के प्राणी पुरुष का ही रूप हैं, पुरुष ही उनमें समाया हुआ है, पुरुष का अस्तित्व है उनमें। स भूमि विश्वतो वृत्वा तिष्ठत दशांगुलम, वह पुरुष देवता भूमि माने भूमि पर, विश्वतो पूर्ण रूप से, वृत्वा मन घेर करके व्याप्त होकर, वह इस पृथ्वी पर पूर्ण रूप से व्याप्त होकर फिर अतिष्ठत उठ गया दशांगुलम, और भी 10 अंगुल ऊपर और अन्य 10 अंगुल ऊपर। इसका अर्थ अलग अलग विद्वानों ने अलग अर्थ निकाले। कुछ ने 10 अंगुल का अर्थ दिया है अन्य 10 लोक, और कुछ विद्वानों ने 10 अंगुल का अर्थ दिया है 10 अंगुल का हृदय प्रदेश। इसलिए ये वह भूमि में व्याप्त होकर के अन्य 10 लोकों में भी व्याप्त हो गया, ये अर्थ लगाना उचित रहेगा। वह पुरुष देवता हजारों सिरों वाला है, हजारों आँखों वाला है और हजारों पाँव वाला है। वह भूमि पर व्याप्त होकर के और अन्य 10 लोकों में भी व्याप्त हो गया। इस मंत्र में, इस ऋचा में अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं और ये वार्णी चरण है। प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, तो कुल मिलाकर 32 वर्ण हुए। मंत्र 2, दूसरी ऋचा। पुरुष एव इदम सर्वम यद भूतम यत् से भव्यम उतमृत्वशय ईशानो यद अन्नेन अतिरोहति। पुरुष एव इदम सर्वम, पुरुष ही है ये सब कुछ। इदम सर्वम, ये सब कुछ, जो भी कुछ घटनाएं घटित हो रही संसार में, जो जन्म ले रहा है या अंत जिसका हो रहा है, या जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं सृष्टि में, पुरुष एव इदम सर्वम, उन सब का कारण पुरुष ही, सभी घटनाओं का कारण पुरुष ही है। यद्भूतम, जो घटनाएं घटित हो चुकी, जो हो चुका है, और यच्च भव्यम, जो आगे होना है, जो भी आगे होना है संसार में, जो हो चुका वह सब के पीछे पुरुष ही कारण है, उसका कारण पुरुष ही है। पुरुष एव इदम सम, सब कुछ पुरुष है। सृष्टि में आपको जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ये पुरुष है। जो पहले हो चुका वो भी पुरुष था, और भविष्य में जो होगा वो भी पुरुष ही है। उत अमृत्य से ईशानो,
और वह अमरता का स्वामी है। पुरुष देवता अमर है, अभिन्न है, एक है, शाश्वत है, अनिश्वर है। शाश्वत है तो उत अमृतत्व से ईशानो, वह ईश्वर है सबका, शाश्वत है, अमर है, अखंड है, वह अमरता का स्वामी है। यद अन्नेन अतिरोहति, और वह अन्न से बढ़ता है। यद अन्नेन अतिरोहति, वह अन्न से बढ़ता है। उन्हें देख लें, पुरुष एव इदम सर्वम, पुरुष ही है सब कुछ। यद भूतम, जो हो चुका है, जो घटना घटित हो चुकी है, और यद भव्यम, जो आगे होना है। संसार में जो भी कुछ दिखाई देता है वो सब पुरुष है। जो पहले दिखाई देता हुआ था और समाप्त हो गया या है वर्तमान में, वो सब पुरुष ही था। और यद भव्यम, जो होना है, आगे जो घटनाएं घटित होनी संसार में, जो क्रियाकलाप संसार में होने हैं, वो भी सब पुरुष ही होगा। उसके पीछे भी पुरुष ही कारण होगा, पुरुष का ही अस्तित्व होगा। उत अमृतत्व से ईशानो, और वह पुरुष अमरता का स्वामी है। वह अमर है, अमर है, अलौकिक है, शाश्वत है, अखंड है और अमरता का स्वामी है। यद अन्नेन अतिरोहति, और वह अन्न से बढ़ता है। यद अन्नेन अतिरोहति, वह पुरुष देवता अन्न से बढ़ता है, अन्न से वृद्धि को प्राप्त करता है। इसका अर्थ यहाँ ये लगाना ठीक रहेगा कि क्योंकि पुरुष देवता सभी प्राणियों में समाहित है और संसार के सारे प्राणी अन्न से वृद्धि को प्राप्त करते हैं, भोजन करके वृद्धि को पाते हैं, इसलिए पुरुष देवता अन्न से वृद्धि को प्राप्त होता है। क्योंकि सभी जीवों में समाया हुआ है, समाहित है, इसलिए वो बढ़ता है। तो पुरुष देवता अन्न से वृद्धि को प्राप्त होता है। ऋचा नंबर 3 नंबर ऋचा, एतावान अस्य महिमातो जायान च पुरुषे। एतावान अस्य महिमातो, इतनी इसकी महिमा है। इस पुरुष देवता की इतनी महिमा है जो आपको पहले बताई कि संसार में जो भी कुछ दिखाई देता है, जो भी घटनाएं हो चुकी हैं, जो घटनाएं होंगी, सब में पुरुष ही है, पुरुष का ही अस्तित्व है, पुरुष का ही रूप है, पुरुष ही उसके पीछे कारण है। और वो अमरता का स्वामी है, अन्न से बढ़ता है। वह हजारों सिरों वाला है, हजारों आँखों वाला है, हजारों पाँव वाला है, और वह इस पृथ्वी पर व्याप्त होकर के अन्य 10 लोकों में भी समाहित हो गया है। तो एतावान अस्य महिमा, तो इतनी इसकी महिमा है। ऋचा नंबर 3, एतावान अस्य महिमा तो जायान च पुरुष, पादो अस्य विश्वाभूतानि, त्रिपाद अस्य अमृतम दिवि। एतावान अस्य महिमा, तो इतनी इसकी महिमा है। और जायान च पुरुष, और जो कह दिया है उसके बारे में, इससे भी पुरुष देवता कहीं और अधिक बड़ा है। जायन बड़ा है पुरुष से, पुरुष देवता। वह तो पादो अस्य विश्वाभूतानि, इस विश्व के सारे भूतानि प्राणी, विश्व के सारे प्राणी तो पादो अस्य, उसका एक पाद है, उसका एक चरण है, उसका 1/4 भाग। विश्व के सारे प्राणी तो उसका 1/4 भाग है। उस पुरुष का 1/4 भाग विश्व के सारे प्राणियों में समाया हुआ है। और त्रिपाद अस्य अमृतम द्वि, और उसके 3 चरण हैं, जो त्रिपाद 3/4, 3/4 भाग अमृतम द्वि, द्विलोक में अमर है। और उसका 3/4 भाग द्विलोक में चला गया, द्विलोक में है। उसका 1/4 भाग तो यहाँ विश्व के प्राणियों में समाहित है, और 3/4 भाग अमर है द्विलोक में। ऋचा नंबर 4, त्रिपाद ऊर्ध्वम उदेत पुरुष, जैसा पहला बताया कि उसका 3/4 भाग ऊपर द्विलोक में चला गया। तो त्रिपाद ऊर्ध्वम उदेत पुरुष, त्रिपाद मन 3/4 भाग, उसका 3 हिस्से। ऊर्ध्वम उदेत, ऊपर उठ गए, अन्य लोकों में, ऊपर के लोकों में उठ गए। और पादो अस्य इह अभवत पुनः, पादो उसका 1/4, पादो 1/4, त्रिपाद ऊर्ध्वम उदेत पुरुषा, उसका जो 3/4 भाग है वो ऊपर उठ गया, उस पुरुष का अन्य लोकों में व्याप्त हो गया, अन्य 10 लोकों में। और पादो अस्य इह अभवत पुनः, और उसका जो 1 चरण भाग है 1/4, वह इह अभवत पुनः, वह इस सृष्टि में व्याप्त हो गया। तत्व विस्वंगम व्याक्रामत, और यहाँ वह जो 1/4 भाग था, 1/4 भाग, वह विस्वंगम व्याक्रामत, विस्वंगम सभी प्राणियों, संसार के सब प्राणी व्याक्रामत व्याप्त हो गया। और उसका 1/4 भाग था, वो संसार के सभी प्राणियों में व्याप्त हो गया, समाहित हो गया।
सा असन असने, सासन मन भोजन करने वाले, अनसन भोजन नहीं करने वाले, अर्थात सभी और जड़ चेतन प्राणियों पदार्थों में, सभी जड़ चेतन पदार्थों में वो 1/4 भाग यहाँ सृष्टि में समाहित हो गए, समा गया। उसके 3 हिस्से अन्य लोकों में व्याप्त हो गए और एक हिस्सा था जो सृष्टि में नीचे इस लोक में व्याप्त हो गया, और वह भोजन करने वाले, भोजन नहीं करने वाले, अर्थात सजीव और निर्जीव सभी में समाहित हो गया। अर्थात उसकी सत्ता निर्जीव और सजीव सभी में उसकी सत्ता है, पुरुष देवता की सत्ता सभी में है। तो ये श्लोक इन चारों श्लोकों में अनुष्टुप छंद है, जिसके प्रत्येक छंद में 8 वर्ण होते हैं, इसलिए 4 चरणों 8 चौक 32 वर्ण हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।